जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि हम पीरियड्स में भगवान की पूजा करें कि नहीं करें। तो देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ अप्लाई करनी पड़ती है। तो सबसे मेजर चीज़ होती है कि आपके परिवार में, आप अनमैरिड हो तो आपके मम्मी पापा के घर में, और आप मैरिड हो तो आपके ससुराल वाले क्या फॉलो कर रहे हैं। अगर आपकी एक पीढ़ी पहले से पीरियड्स में किचन में और सब जगह काम हो रहा है ना, तो आपके पास दो चॉइस है। या तो आप पूजा नहीं करोगे, ठीक है ना, या आप पूजा कर सकते हो। दोनों चॉइस है। क्यों है कि हम सब जगह जब हम हाथ लगा रहे हैं, किचन में हाथ लगा रहे हैं, कलश पे हाथ लगा रहे हैं, सब जगह हाथ लगा रहे हैं, तो फिर हम हमारे भगवान को सुना क्यों छोड़ें, ठीक है ना। हम थोड़ा सा डिस्टेंस से ऐसे दिया थोड़ा बाहर आगे करके लगा के खड़े हो गए और हमने कर ली, और जब पीरियड से फ्री हुए तो हमने हटा दी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम हमारे घर में पीरियड्स में काम होता ही नहीं है तो फिर पूजा भी नहीं होगी, ठीक है ना। वो तो एकदम क्लियर्ड है, ठीक है। अब एक सवाल है, देखो, समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एक चीज़ एकदम क्लियर है, ये साइंटिफिक प्रूवन है कि जब हम डाउन होते हैं तो हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो डाउन होते हैं ना, उनसे कभी पापड़ नहीं बनवाया जाता है। अगर आप में से कोई जानते हो, पुराने ज़माने में घर में पापड़ बेले जाते थे तो उनसे कभी पापड़ नहीं बनवाया जाता था, क्योंकि पापड़ बेलते थे ना और पीरियड्स में वो काले हो जाते थे। इसका मतलब क्या है कि हमारे हार्मोन्स में कुछ चेंजेस होता है, जिसकी वजह से ये बोला गया कि पीरियड्स में भगवान को टच नहीं करो। दूसरा जो लॉजिक होता है कि हमारी जो एनर्जी होती है बहुत डाउन होती है ना, हम बहुत डिप्रेस फील कर रहे होते हैं। तो अब आप पूछोगे कि भाई हम डिप्रेस फील कर रहे हैं, अब हमको भगवान की पूजा करनी है। तो पूजा आत्मा से आप कर सकते हो। आप कोई भी चैंटिंग है ना, मन में कर सकते हो। आपको वो बुक, जो पूजा की बुक है या वो है, उसको नहीं छूना है, लेकिन आप मन में, आपको कुछ याद है और आप चैंट कर रहे हो, आपको कोई आत्मा तो डाउन नहीं हो रही है ना, शरीर डाउन हो रहा है। पीरियड्स किसको आ रहे हैं? शरीर को आ रहे हैं, आत्मा को थोड़ी आ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। अब हमें वहाँ शुद्धि क्यों रखनी है? तो हम भगवान की जब पूजा करते हैं तो घर में क्या आता है? पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और शुद्धि आती है, ठीक है ना। तो हम उस जगह को थोड़ा नीट एंड क्लीन मतलब क्या है, जितना पॉसिबल है उतना क्लीन रखेंगे। तो मैं तो जब डाउन होती थी तो मैं पूजा नहीं करती थी। लेकिन अगर मैं सामने बैठ गई, मेरे को बहुत डिप्रेशन हो रहा है, इसमें सामने बैठ गई और मैं चैंट कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे दिया भी कराना है तो कोई घर में, इवन मेरे मेड आई है बर्तन धोने के लिए या कुछ भी, तो मैं उनसे भी दिया, उनका हाथ धुलवा कर उनको कह देती थी आप दिया प्रज्वलित कर दो, और मैं सामने चैंट कर रही हूँ। ऐसा बहुत रेयर होता है ना, बट फिर भी तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप पीरियड्स में पूजा की चीज़ों को हाथ मत लगाओ। सामने बैठ के अगर आप चैंट कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपके घर में सब कुछ हुआ जा रहा है पीरियड्स में, आप सब काम कर रहे हो और आपका मन भी कर रहा है कि आप करो पूजा, है ना, तो यहाँ पे देखो, भगवान, मैं ये मानती हूँ कि भगवान मेरे को एक एनर्जी भेज रहे हैं ना। तो अगर आपकी आत्मा इस बात को स्वीकार कर रही है कि मैं जब सब काम कर रही हूँ तो मैं पूजा क्यों नहीं करूँ, तो आप कर लो। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, और मेरे भगवान से क्या रिश्ता है ना, उस पर डिपेंड करता है। बस दिखावटी मत करो, जिद में मत करो। बस मैं तो करूँगी जी, पीरियड्स में सब कुछ होता है, तो जिद मत करो, ठीक है ना। ये तो प्यार है ना भगवान से, भगवान पे विश्वास है, भगवान से प्यार है, भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हमें ट्रस्ट है। तो उसमें जिद नहीं करनी है, सिर्फ जिद की वजह से मत करो। बाकी आप देख लो, और एक चीज़ अच्छे से समझ लो कि आपको चैंटिंग अलाउड है ना। चैंटिंग तो आत्मा से हो रही है, उसमें कोई चीज़ हम छू ही नहीं रहे, तो दिक्कत क्या है? तो ये सवाल ही ना मुझे समझ में नहीं आता है कि हम ये सवाल ही क्यों उठा रहे हैं कि हमें पीरियड्स में पूजा करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सवाल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भोग प्रसाद करते हैं, ठीक है, जो भगवान को रोज अपना भोग चढ़ाते हैं, मतलब जो खाना बन रहा है भोग की तरह चढ़ेगा। ये सवाल सिर्फ उनके लिए।
क्यों? मैं रोज अपने भगवान को भोग लगाती हूँ, ठीक है ना। अब मैं पीरियड्स में हो गई तो एक तरह से मैं जो भी खाती जब पहले भोग लगाती हूँ फिर मैं खाती हूँ, है ना। अब बताओ, मैं खा रही हूँ, मुझे तो खाना पड़ेगा और भगवान नहीं खाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा? मेरे भगवान क्या है? मेरे घर के बड़े, ऐसे सोचो ना। तो आपको जो भी आप खा रहे हो वो भोग लगेगा। अब उसकी बहुत वैरायटी है, मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ समझाई कि वहाँ से हम पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं। हम मंदिर में जा रहे हैं तो आप कुछ ऐसा कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो कि अगर मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं पॉजिटिव वाइब्स लेने जा रही हूँ, है ना। अब मेरे को अगर ज़रूरी नहीं है तो मैं क्यों वहाँ जाकर चीज़ों को हाथ लगाऊँ? मैं उस पॉजिटिव एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही हूँ। ये हार्मोनल प्रूवन है, ठीक है ना, क्योंकि मेरी हार्मोनल एनर्जी इस वक्त नेगेटिव ज़्यादा है ना। तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ सिर्फ ये प्रूव करने के लिए या सिर्फ जिद में कि मैं तो जाऊँगी, है ना। तो वो मत करो। और कभी कभी हम घूमने गए हुए होते हैं, सब गए हुए, तो हम तो क्या करते थे, नीचे सीढ़ी पे आउटर पे बैठ जाते थे कि तुम दर्शन करके आओ। तो आप लोग क्या करते हो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो ये सवाल ही क्यों अटका हुआ है ना, मुझे आज तक समझ ही नहीं आया। और इसमें जिद नहीं होनी चाहिए। इसमें जिद सिर्फ वो करते हैं जब वो भगवान में विश्वास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बस जा रहे हैं, ठीक है। उनको भगवान में पॉजिटिव एनर्जी में, वो मंदिर जा रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी ला रहे हैं, भगवान उनको सेव कर रहे हैं, भगवान है, इन सब पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उनको हर जगह एक कंफ्यूजन है ना। तो पहले उन चीज़ों को क्लियर कर लो। क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम्हें जिद भी करनी है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर इन 4-5 क्वेश्चन को आंसर कर लो। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि अगर आप डाउन हो, पीरियड्स में हो, तो मंदिर या जहाँ भी मना करा जाता है वहाँ मत जाओ। और अगर आपके उसमें अलाउड है तो आपके उसमें अलाउड है ना, वहाँ पे लॉजिक है, तो इसमें उलझो ही मत। दोनों लॉजिक सही है, मेरी मानोगे तो दोनों लॉजिक सही है। पर जिद में या अपनी मनवाने के लिए या बस जाना है तो जाना है, इन सब को लेकर के आप पीरियड्स में मंदिर या पूजा मत करो। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। घर के संस्कार हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हमारा क्या फॉलो होता था, इन सब को लगाओ, अपनी बुद्धि को यूज़ करो और फिर ढंग से अपना काम करो। और देखो, जहाँ पे प्यार और सम्मान होता है ना, वहाँ पे फॉलो करने में अगर मुझे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है ना, तो फॉलो करना सेफ होता है क्योंकि मेरे बड़ों ने कोई लॉजिक लगाया हुआ है। जब तक मुझे उस लॉजिक का सही आंसर नहीं मिल रहा है तब तक तो मुझे फॉलो कर ही लेना चाहिए। और या फिर रिसर्च करो, गूगल करो, ब्रॉन्ज करो, पूरा सही वो निकालो और फिर करो, तो आप सेफ रहोगे।